अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद आंसा। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट टेंस और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी पहचान क्या है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है रहा था, रही थी, रहे थे। बट दिस इज द सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड है, यहाँ पे दुरानियाँ है। हम टाइम का यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वो 2 दिन से खत लिख रही थी, लास्ट पे यही आएगा, बट आपने टाइम ऐड करना है। इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने टाइम मैनेजमेंट करना है कि 2 घंटे से, 2 दिन से, या कोई भी दुरानियाँ कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो 2 दिन से खत लिख रही थी, लास्ट पे यही आएगा, बट यू हैव टू मेंशन टाइम हियर। इसके बगैर जो आपका टेंस है वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, इसकी पहचान हमने देख ली है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहे हैं, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, दैट इज हैड बीन। हैड बीन। एंड यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है प्लस ing। यू कैन ऑल्सो कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज जेरेंट फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। जहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हो, जहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हो, आपने सिंगुलर के साथ भी वही यूज करना है और प्लूरल के साथ भी वही यूज करना है, दैट इज हैड बीन। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनी सिंगुलर नेम, यू हैव टू यूज हैड बीन देयर। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन ऑफ दिस टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो था सब्जेक्ट, सिंपल टेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ये सिंपल की आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज जेरेंट फॉर्म। जेरेंट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर। दिस इज अ मेन क्वेश्चन, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। सिंस एंड फॉर का यूज जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है, देन यू कैन गो टू माई चैनल लर्न विद आंसा, देन यू कैन इजिली फाइंड दैट एंड यू कैन वॉच फ्रॉम हियर। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी। मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी। यहाँ पे रही थी तो है, सेम आइडेंटिफिकेशन है, बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी है, दैट इज 2 आवर्स। शी, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। शी हैड बीन, शी हैड बीन। वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म, खत लिखना, राइट, राइटिंग प्लस ing, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे सिंस और फॉर में से हम सिलेक्ट करेंगे क्या लगाएंगे। जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का ना दिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स हैं, 2 मंथ्स है, 1 डे है, 2 ईयर्स हैं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया जा रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सुबह के 2 बजे से, रात से, शाम से, या फिर सुबह से, जब भी मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए और नाइट आ जाए, देन यू हैव टू यूज सिंस देयर। आपने वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है, सिंस का। और आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको नहीं पता किस मंथ के 2 घंटे हैं, किस डे के हैं, किस ईयर के हैं, एंड यू हैव टू यूज फॉर देयर। इन सिंपल आपने फिक्स टाइम के साथ सिंस का यूज़ करना है, और फॉर का यूज़ कब करना है, तब आपको फिक्स टाइम ना बता दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 2 घंटे हैं, किसी भी मंथ के हैं, किसी भी दिन के हो सकते, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। She had been writing a letter for 2 hours. For 2 hours. So this is example of simple tense. इसी तरह जो नेगेटिव उसके लिए लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, सारा सा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये लिटिल बिट चेंज हियर। सब्जेक्ट, she had not been, she had not been, you have to put not here in negative। सिंपल में यही फॉर्मुलेशन रहेगी, बट नेगेटिव में she had not been writing a letter for 2 hours, 2 months or whatever you want to like here।
शी हैड नॉट बीन, मैं 2 घंटे से खत नहीं लिख रही थी। यहाँ पे इसको भी चेंज कर देंगे, खत नहीं लिख रही थी, दिख रही थी। इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस क्रिएट करने लगे हैं। मैं, शी, सॉरी आई, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हियर, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को सबके साथ यूज करेंगे। आई हैड, हैड के बाद हम नॉट का ऐड करेंगे, आई हैड नॉट बीन राइटिंग, राइट द फर्स्ट फॉर्म प्लस ing राइटिंग, I had not been writing a letter for 2 hours. For 2 hours. So this is example of negative tense. इसी तरह जो है interrogative है, as you all know, जैसे कि हम जो भी हमारे पास helping verb होता है, जो भी हो, हम उसको interrogative में start पे ले आते हैं। That is, अब यहाँ पे had been है, हम had been को जो है हम start पे ले आएंगे। had plus subject plus been, had she been, ये है इंटरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आपने उसको स्टार्ट पे ले आना है, प्लस क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट इट दिस मार्क। क्या तुम 2 माह से खत लिख रहे थे? क्या तुम 2 माह से खत लिख रहे थे? रहे थे, यहाँ पे भी रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? क्यों? यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड है, दुरानिया है, हमें टाइम गिवन कर दिया गया है कि 2 माह से। हैड, तुम, हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे 2 माह है, हमें वो मंथ का नहीं पता, वो मंथ कौन सा है, हमें ईयर का नहीं पता कौन सा ईयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वो मई से खत लिख रही है, वो अप्रैल से खत लिख रही है, इट्स मीन मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट अवेलेबल है, देन आई विल पुट सिंस हियर। बट यहाँ पे 2 माह किसी भी साल के हो सकते हैं, किसी भी सेंचुरी के हो सकते हैं, देन वी हैव टू पुट फॉर हियर। हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 months? 2 months. If I say कि वो सुबह से खत लिख रही है, as I had told you, जब भी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की बात आ जाए, then have to use since here. आपने since का यूज करा जब भी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की बात आ जाए, बिकॉज वो हर दिन में सुबह शाम दोपहर होती है, रात होती है, सो हम since का यूज इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। Let's take more examples. वो सुबह से अपना होमवर्क लिख रही थी। वो सुबह से अपना होमवर्क लिख रही थी। हम 2 घंटों से सैर कर रहे थे। अब यहाँ पे भी लास्ट पे क्या है? रहा था, रही थी, यहाँ पे है, बट यहाँ पे टाइम भी तो ऐड है ना, इट्स मीन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम 2 घंटों से सैर कर रहे थे, वो सुबह से अपना होमवर्क लिख रही थी। अब वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लड़की की, शी। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपने हैड बीन यूज करना है, बिकॉज हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सो इसलिए हम हैड बीन का यूज करेंगे। शी हैड बीन डूइंग, करना, हिज होमवर्क। शी है, शी के लिए हर का यूज करते हैं, शी के लिए हर का और ही के लिए हिज का।
शी हैड बीन डूइंग हर होमवर्क। अब यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है, इट्स मीन सुबह की बात हो रही है। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट आ जाता है, तब आपने क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। शी हैड बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटों से सैर कर रहे थे। हम वही, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपने एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड बीन, आपने यही यहाँ पे अप्लाई करना है। वी हैड बीन वॉकिंग, वी हैड बीन वॉकिंग 2 घंटों से, 2 hours, for 2 hours. For 2 hours. These are 2 examples of simple tense of past perfect continuous tense. Now नेगेटिव को देख लेते हैं, जिसमें नहीं अप्लाई करेंगे हम नहीं वाले सेंटेंसेस। लोग, हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल, लोग रात से टीवी नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। अब यहाँ पे ड्यूरेशन है, हमने यहाँ पे देखना ही है, हमारे पास ड्यूरेशन है, यहाँ पे नाइट का ड्यूरेशन हमारे पास है, यहाँ पे रहा था। अगर ये ना हो फॉर एग्जाम्पल, देन यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट सिंपल, हम यहाँ पे सिंस फॉर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास ड्यूरेशन ही नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास है, देन दिस इज द टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे टाइम का होना लाजमी है। वो टाइम एक दिन का भी हो सकता है, एक साल का, एक माह का, किसी भी सेंचुरी का, कोई भी दौरानिया हो सकता है, लेकिन होना लाजमी है इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लोग रात से टीवी नहीं देख रहे थे। पीपल, लोग, ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, जितने भी हैं, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपने हैड बीन यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। पीपल हैड के बाद नेगेटिव में आपने नॉट का यूज करना है। पीपल हैड, आपने उसी फॉर्मुलेशन को माइंड में रखते हुए सेंटेंस क्रिएट करना है। पीपल हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी, वॉच देखना, साथ में आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जेरेंट फॉर्म। पीपल हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे नाइट, नाइट के लिए क्या यूज करते हैं हम, सिंस नाइट। सेकेंड वन इज तुम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, नहीं सीख रहे थे। यहाँ पे भी नेगेटिव टेंस है, तुम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। अभी यहाँ पे रहे थे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो सेम है, बट यहाँ पे ड्यूरेशन भी है। इट्स मीन कौन सा टेंस है, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे वही फॉर्मुलेशन नेगेटिव वाली अप्लाई करेंगे। तुम, यू हैड नॉट, हैड के बाद आपने नॉट का यूज करना है, हैड के बाद आपने नॉट का देन बीन, बाकी सारा सेम है, जस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने माइंड में रखनी फॉर्मुलेशन, देन आपके लिए इजी हो जाएगा सेंटेंसेस को बनाना, उसको किसी को कन्वे करना भी। यू हैड नॉट बीन, लर्न सीखना प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लर्निंग। यू हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश 2 दिन। अब यहाँ पे 2 days आ रहे हैं, 2 days किस मंथ के हैं, किस ईयर के हैं, किस सेंचुरी के हैं, वी डोंट नो, देन वी हैव टू यूज फॉर हेयर। यू हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, फॉर 2 days। यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बाद में हैड लगाएंगे, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस सारी फॉर्मुलेशन जो है वो सेम रहेगी। इसकी अब इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी से।
क्या हम एक साल से घर तलाश कर रहे थे? क्या हम एक साल से घर तलाश कर रहे थे? पहले मैं आपको ये सॉर्ट आउट कर दूं, एक साल, यहाँ पे 1 ईयर है, मैं 1 ईयर भी नहीं पता कोई किस सेंचुरी के, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि हम अप्रैल से या फिर सुबह 2 बजे से रात इतने बजे से इवनिंग में इतने बजे से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, यहाँ पे 1 साल 2 साल, यहाँ पे अब 1 माह भी आ जाए 2 माह आ जाए कितने भी आ जाए, वी हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट हेयर। इट्स मीन हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले क्लैरिफाई ये करना है कि यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे या फिर फॉर यूज़ करेंगे। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, सुबह के 2 बजे, शाम के इतने बजे, कोई भी कितने बजे भी हों, फॉर एग्जाम्पल सुबह 2 बजे से खत लिख रही थी या फिर वो 1 साल से खत लिख रही थी, अब 1 साल किस सेंचुरी का है वी डोंट नो, यहाँ पे सुबह 2 बजे से हमारे पास एक पॉइंट है, देन वी यूज सिंस हियर। बट यहाँ पे 1 साल है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फॉर का। क्या हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, हैड को स्टार्ट पे ले आएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बीन लगाएंगे, हैड वी बीन सर्चिंग और फाइंडिंग कुछ भी, सर्चिंग अ हाउस 1 साल से, फॉर a year और 1 year, इसका मतलब भी एक है और इसका मतलब भी एक है, कुछ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। R1, had we been searching a house for 1 year, for a year, question mark and question mark also here। क्या, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या क्या हिना 1 माह से कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या हिना 1 माह से कपड़े धो रही थी, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, कोई भी हो, आपने हैड को स्टार्ट पे ले आना है। क्या हिना हैड, यहाँ पे अपने हैड का यूज किया, देन सब्जेक्ट, हैड हिना बीन वॉशिंग, वॉश धोना, और वॉशिंग ING फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉशिंग द क्लॉथ्स 1 माह। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दी 1 साल की, हमें कुछ मंथ्स की, 6 माह से, कितने भी माह से, आपने यहाँ पे फॉर लगाना है बिकॉज आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हैड हीना बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 1 month। अब इसी तरह एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आपके पास टेंसेस अवेलेबल होते हैं, उसको यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दूंगी, दैट इज हैड हिना, यहाँ पे भी हैड, इसी को मोल्ड कर रही हूँ, हैड हिना नॉट बीन, हैड हिना नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 1 month, हैड हिना नॉट बीन, आपने यहाँ पे नॉट का ऐड कर देना है, अगर आपके पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं देन आपने नॉट का ऐड कर देना है, हैड हिना नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 1 month, आगे क्वेश्चन मार्क अपने यहाँ पे ये सेम है, question mark। So I think so these are few examples to understand the past perfect continuous tense। That's all about this video। and मैं present की past की सारे tenses जो हैं वो पढ़ा चुकी हूँ, and in my upcoming videos you will learn future indefinite और future series। Thank you so much for watching। अल्लाह हाफिज।